और ओम शांति। आज 11 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जितना हम भगवान को याद करेंगे उतना हमारा क्या होगा, बुद्धि का ताला खुलेगा। क्योंकि भगवान की याद से ही सारे काम बनते हैं। वो चौपाई भी है ना रामायण की, क्या, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। माना बिना भगवान की याद के हमारे जो विक्रम, जो अगले जन्मों की जन्म जन्म के जो भी कर्म हम करके आए हैं उसको काटने की एक ही विधि है। जैसे वो साबुन होता है ना, साबुन, वो साबुन क्या करता है, कपड़े को साफ करता है। ऐसे ही भगवान की याद से ही हमारे क्या होते हैं, पाप करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तो बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनकली, अनलकी। बाबा कह रहे हैं, जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनल की बच्चे। अनल की बच्चे, अनकली नहीं, अनल की बच्चे हैं। वो कौन है? वो अनकली बच्चे जो घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं। प्रश्न, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। अब देखो बाबा ने कह दिया ना, दान। कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता ही नहीं है कि भाई ये दान नहीं है। तो दान करना क्यों जरूरी है? दान इसलिए करना जरूरी है क्योंकि दान बिना हमारा धन नहीं बढ़ता। जैसे आप कुछ भी कर्म करो, कितनी भी मेहनत करो, कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन जब तक आपके अकाउंट में, बैंक में पैसे जमा नहीं होंगे तो कहीं जाएंगे, आपका एटीएम आपके पास भी है और फिर भी आप पैसे क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया। तो दान पुण्य करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दान पुण्य करने से ही हमें जो चाहिए वो मिलता है। तो बाबा कहते हैं ना, दान समुद्र से चोंच भर के ले गई चिड़ी, नदी ना घटियो नीर, और दान करने से धन ना कटे, कह गए दास कबीर। तो दान करना बहुत जरूरी है, लेकिन दान सोच समझ के करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, खाता जमा होता है दान करने से। जितना दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी बुद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, बाबा का परिचय देने से क्या होता है? ये क्या है? आमदनी है और कमाई है। और बाबा की मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई है। ये मुरली सामरे से गोरा बनाने वाली है भाई। ये मुरली क्या है? हम सभी को सामरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली में क्या है? खुदाई जादू। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। किससे बनते हो? मुरली से। क्योंकि मुरली का एक एक अक्षर लगभग 1500 है और पूरी मुरली की कितने अक्षर हैं और फिर कितनी कमाई होती है। इसीलिए श्री कृष्ण के पैर में क्या दिखाया है? पदम, माना पद्मों की कमाई। भगवान को याद करने से हमारे पद्मों की कमाई होती है। कहते हैं ना, तुम एक कदम रखो मैं 100 कदम रखूंगा। लेकिन अगर हम एक कदम नहीं रखेंगे तो भगवान भी हमारे पीछे 100 कदम रखने वाले नहीं है। क्योंकि
बहुत चीजों के नियम हैं, कानून होते हैं। जैसे एक बार चलते फिरते नारद जी भगवान के पास पहुंचे, देखा तो भगवान डायरी देख रहे थे। बोले भगवान आप क्या देख रहे हो? कि नारद जी ये वो डायरी है जो मुझे याद करते हैं, मैं वो डायरी देख रहा हूं। तो नारद जी ने कहा भगवान एक बार मुझे भी देखने दो डायरी में कि आपको कौन कौन याद करता है। तो देखा नारद जी ने उसमें सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा था। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहने लगे वाह भगवान की डायरी में मेरा नाम लिखा है। अब जब नारद जी हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी को कहा कि देखिए तुमसे बड़ा तो भक्त मैं हूं। बोल कैसे? कि तुम भगवान की डायरी में मेरा नाम लिखा है। बोल कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन फिर नारद जी घूमते हुए फिर पहुंचे भगवान के पास, देखा तो भगवान दूसरे कलर की डायरी देख रहे थे। तो कहा भगवान आप क्या देख रहे हो? कि नारद जी ये डायरी है। कि ये कौन सी डायरी है? कि ये वो डायरी है जिनको मैं याद करता हूं। एक तो वो डायरी है जिनमें भगवान को भक्त याद करते हैं, और ये वो डायरी है जो भगवान भक्त को याद करता है। देखा तो भगवान ये भी दिखा दो मुझे। देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा था। नारद जी समझ गए कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो हम सभी भी अपने आप को चेक करें कि हमारा नाम कौन सी डायरी में है। एक तो अगर अच्छे हम कर्म करेंगे, भगवान को याद करेंगे, निस्वार्थ भाव सेवा करेंगे, मनुष्य को गले लगाएंगे, आपस में प्यार करेंगे, प्रेम की दरिया बहाएंगे, तो जब हम आपस में प्रेम भाव होगा, भाईचारा होगा, निस्वार्थ भाव सेवा हो, तो फिर भगवान की डायरी में हमारा भी नाम लिखा जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम माला माल बनते हो। गीत है हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। कौन सी राहों पर चलना है? जो गिरना और संभलना है। माना हमें उन राहों पर चलना है जो हमेशा ऊंचाइयों पर चलते रहे। गिरना नहीं है लेकिन ऊंचाइयों पर चढ़ना है, भगवान की श्रीमत पर। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। बाबा क्या कह रहे? बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो। अब जब हम बाप को भूलते हैं तो क्या करते हैं? गिरते हैं। याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद बुलवा देती है। माया क्या करती है? बाप की याद बुला देती है। कहते हैं ना, माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत चाहिए भैया। ये माया की चक्की है जो हमको भगवान को याद करने नहीं देती। और नींद भी क्या है? नींद भी कभी भी विचार करो, नींद रात के 12 बजे 1 बजे तक क्यों नहीं आती? क्योंकि नींद का काम क्या है? सवेरे पहले आएगी। तो माया क्या करती है? जब सवेरे पहले जो भगवान को याद करने वाले होते हैं उनको ही बस नींद आ गई और गए, सो गए। ये क्या है? माया एकदम सुला देती है। तो बाबा कहते हैं बाप को बुलवा देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं, स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई अपने बाप को नहीं भूलते। जैसे कोई स्त्री अपने पति को भूलती है क्या? नहीं भूलती। तो बाबा कहते हैं सगाई हुई और बुद्धि योग लटका। जैसे कोई व्यक्ति की सगाई होती है, उसकी बाद में क्या होता है? बुद्धि योग, माना उससे प्यार प्रेम हो जाता है और बुद्धि उसमें लटक जाती है। बाबा कहते हैं भूलने की बात नहीं होती। पति बाबा कह रहे हैं पति है, बाप है।
अब यह तो निराकार बाप है जिसको साजन भी कहते हैं। अब भगवान हमारा कौन है? ये निराकार बाप है जिसको आज तक हम मंदिरों में क्या गाते आए, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। कि भगवान तुम ही हमारे माता पिता हो, सब कुछ तुम हो। तो भगवान हमारा कौन है? साजन है, और हम आत्मा सजनिया हैं। कहा जाता है भक्तों को इस समय सब हैं। अब कह रहे हैं कहा जाता है भक्तों को इस समय सब हैं भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया भगवान को साजन, या भक्तों को बालक भगवान को बाप कहा जाता है। अब देख लो बाबा क्या कह रहा है, बच्चे भक्तों को क्या कहा जाता है? सजनिया, और भगवान को साजन। भक्तों को बालक और भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति कौन है? बाबा कह रही पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। इसीलिए क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव। तो पतियों का पति, तो बाबा कहते हैं वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही, वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप है। बाप एक ही गॉड फादर है, उनका नाम है शिव बाबा। भगवान का नाम क्या है? असली नाम क्या है? शिव। शिव क्या है? ये संस्कृत शब्द है। शिव माना बिंदी, शिव माना ज्योति, शिव माना कल्याणकारी, शिव माना प्रकाश। तो वो सत्यम शिवम सुंदरम माना परमात्मा सत्य है। जिस तरह बिजली का करंट सत्य है, हवा सत्य है, धूप सत्य है, छाया सत्य है, खुशबू सत्य है। अब हम बोल रहे हैं ये आवाज भी दिखाई देती है क्या? नहीं देती। हवा दिखाई देती है क्या? नहीं देती। बिजली का करंट दिखाई देता है क्या? नहीं देता। तो वो सब चीज सत्य है, लेकिन बहुत सी चीज दिखाई नहीं देती। ऐसे ही भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान दिखाई नहीं देते, उनको अनुभव कर सकते हो। अब सर्दी लग रही है तो क्या करेंगे? गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, तो सर्दी में हमें राहत मिल जाती है। ऐसे ही दुख परेशानी होती है तो भगवान को याद कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सभी माना सत्यम, शिवम, शिवम माना बिंदी, सुंदरम माना सुंदरम माना परमात्मा कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता, और जो जन्म लेता है, जिसका मरण होता है, वो कभी भगवान नहीं। क्योंकि रामायण की चौपाई भी बोल रही है, क्या बोल रही है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करो के विदिनाना। बिना पैर के, बिना कान के, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, वो भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है। उसको कहते हैं अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप। परमात्मा पिता का कोई माता पिता नहीं है, वो सबके पिता हैं। तो बाबा कहते हैं परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही है। गॉड फादर उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी क्या? नाम तो लिखना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहां शिव का मंदिर है, जरूर वहां भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, राम यहाँ गया, वहां गया, गांधी यहाँ गया, वहां गया, तो बरोबर शिव का भी चित्र है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे ना शिव काशी, तो जरूर शिव बाबा वहां गए होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि भाई ये स्थान जहां पर भगवान राम ने इस जगह पर गए थे, यहाँ पर अहिल्या का उद्धार किया था, और यहाँ पर गंगा जी में नाव में बैठे थे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसे ही भाई कहते हैं शिव को कहते हैं पाप कटेश्वर, कहते हैं महाकालेश्वर,
माना शिव कौन है? कालों के काल हैं। पाप कटेश्वर माना शिव बाबा ही हम सभी के पाप काटते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पाप कटेश्वर। बबुलनाथ माना क्या? शिव को कहते हैं बबुलनाथ। बबुल माना ये बबुल का पेड़ होता है ना, कांटे का लगे होते हैं जो बबुल, तो कांटे जैसे मनुष्य को फूल जैसा बनाया, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं बबुलनाथ, पशुपतिनाथ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे इंसान की बुद्धि पशु जैसे हो जाते हैं, तो पशु जैसे करता है ना वैसे ही करने लग जाता है, तो फिर पशु से उसको किसी बुद्धि देते हैं? पारस बुद्धि। इसीलिए कई जगह हमने पशुपतिनाथ में भी देखा कि घोड़े है ना, घोड़ा है और घोड़े का बच्चा है। देखो शिव के मंदिर में जाकर के और वहां पर घोड़ा इस तरीके से वो धूप मार रहा है, शीश झुका रहा है, तो इसीलिए शिव को कहते हैं पशुपतिनाथ। तो सोचिए बाबा कितना प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं तो बरोबर से बाबा का ही चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है, और किसको फादर और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। कहाँ मंदिर है? काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी मंदिर है। और देखो कहीं भी जाओ तुम, हर गांव में, हर शहर में शिव के मंदिर अलग घर घर में मिलेंगे। माना गांव गांव में, जबलपुर में घर घर में, हर गांव में कोई मंदिर हो ना हो, लेकिन शिव के हर गांव में मंदिर मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, घर में छोरा बाहर ढटोरा। हमारे परम पिता शिव परमात्मा, जो शिव बाबा ही हम सभी के आत्माओं के पिता हैं, और हम सभी बाहर घूम रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, कहते हैं ना भाई ये स्वर्ग के मालिक थे, तो बोल कब बने, इनको राज किसने दिया, तो ये बातों को कोई भी जानते नहीं है। तो बाबा कहते नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करें, उनके ही ऑक्यूपेशन को ना जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा। यहां भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा पर्चा नहीं है, माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो क्या गाते हैं? तुम माता पिता हम बालक थे, परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते हैं। भारतवासी ही बिल्कुल ही नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया था। भारतवासी किसको भी पूजते हैं, उनको पता नहीं है ये कौन है, ना शिव को, ना ब्रह्मा को, ना शंकर को, ना जगत अम्बा को। बाबा कहते हैं ना जगत अम्बा, जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। बाबा ने सब बता दिया। क्या बता दिया बाबा ने? ब्रह्मा विष्णु जगत अम्बा जगत पिता, किसी को लक्ष्मी नारायण को किसी को जानते नहीं है, बस पूजा करते रहते हैं। उन्होंने की बायोग्राफी क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। कब थे हम पवित्र? स्वर्ग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज करते थे। हमने पूर्ण जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही कमा दी।
गोरे से काले बन गए। सोचा क्या हुआ? अब मनुष्य को पता ही नहीं हम सभी कितने जन्म लेते हैं, कितने जन्म है हमारे। अब लोग बागों ने क्या कह दिया, अब वो बात सही कह रहे हैं लेकिन उनको समझने की और सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि 84 लाख, 84 लाख माना हम सभी आत्मा केवल 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12, द्वापर युग में 21 और कलयुग में 42 और संगम युग पर कितना? 1 जन्म। तो टोटल कितना हुआ? 84 जन्म। और आत्मा सतयुग में कैसी होती है? सोने की, सोने समान, सब कुछ सोने का होता है। और त्रेता युग में चांदी समान, और द्वापर युग में तांबे समान, और कलयुग में लोहे समान। यहाँ सब कुछ, पैसा भी लोहे का मिलेगा, फाटक भी लोहे का, तो लोहे समान। और संगम युग पर हीरे समान। तो हम सब क्या हैं? अब हीरे समान बने हैं, क्योंकि सोने से ज्यादा हीरे का वैल्यू है। तो अभी इसी जन्म की यादगार में हम सभी उन बातों को कहते हैं, लेकिन पता नहीं इसके कारणों को समझ लेते हैं। तो बाबा इसी जन्म की कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी। अब 84 जन्म भोगते भोगते जब वैसे कोई चीज नई साइकिल लाओगे तो धीरे धीरे पुरानी होगी कि नहीं होगी? जो चीज अतीत में जाती है उसका अंत निश्चित होता है। कोई भी चीज नई होगी तो पुरानी होगी। सतयुग था तो त्रेता, सतयुग गया फिर त्रेता आया, और त्रेता गया तो फिर द्वापर आया, द्वापर गया तो फिर कलयुग आया, और कलयुग को भी जाना ही है। और कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही। तो बाबा कहते हैं गोरे से काले बन गए, सुंदर थे अब श्याम बन गए। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल भी समझते नहीं है। यादव मुसल, बाबा कहते हैं यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आश्री भाई और यह है देवी भाई थे, यह भी आश्री थे। इन्हों को बाप ने ऊंचा बनाकर देवी भाई बनाया। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पंडितों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। देह अम्मान होने के कारण मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही, बाबा कहते हैं यहाँ तो देही बाप को याद करना है। ये नई बात हो गई, मनुष्य कोई भी समझा ना सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं है। यह बंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है, फिर भी जानते नहीं क्योंकि निराकार है। अब देखो बाबा का जन्म कहाँ हुआ? यहीं हुआ। कहाँ? भारत देश में। और शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन शिव कौन है ये भी हम जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान है निराकार। अब जैसे यहाँ पर कोई सेंटर में आके बैठेंगे तो इधर उधर देखने लगेंगे। क्यों देखने लगेंगे? क्योंकि वो कहेंगे भाई कोई है तो सही नहीं, खाली फोटो लगा है। तो भगवान कौन है? निराकार है, वो तो ज्योति है, इसीलिए कोई जानता नहीं। तो बाबा कहते हैं ये बंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है, फिर भी जानते क्यों नहीं? बाबा कहते हैं निराकार है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उनकी मत पर नहीं चलते तो आश्चर्यवश भागंती हो जाते हैं। अब क्या हो जाते हैं? अब उनको पहचान नहीं पाते तो इसलिए क्या हो जाते हैं? भागंती हो जाते हैं। बस देखा और चले जाते हैं। कहते हैं ना सनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। तो भागंती हो जाते, जिसको बाबा कहते जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको नहीं जानते, जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उन्हों को बख्तावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है, बाबा कहते हैं दुनिया में दुख तो बहुत है ना, यह है ही भ्रष्टाचारी राज। ड्रामा अनुसार फिर 5000 वर्ष बाद ऐसा ही भ्रष्टाचार सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। बाबा कहते हैं तुम किस लिए आए हो भाई? देवता यादगार है ना, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। कहाँ गए भाई वो 33 करोड़? कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता इस भारत में थे, तो वो कहाँ गए? तो 33 करोड़ जिन्होंने राज पद पाया वो जन्म लेते लेते आज सब मनुष्य बन चुके हैं। तो फिर से भगवान आकर के मनुष्य से देवता बना रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बनने आए हो। यह है मनुष्य की दुनिया। देवताओं की दुनिया, देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता ना बन सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। तो बाबा कहते हैं यह किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। बाबा कहते हैं वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ हैं। अभी अंत में सबको वापिस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा क्या करते हैं? बच्चे हम सभी को दुखों से छुड़ा देते हैं। कौन छुड़ाते हैं? भगवान। तो बाबा कहते हैं लिबरेट करते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। अब क्या है? कहते ना आए एक ही घाट से जाएं एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार। भाई एक बैल है, जैसे एक गाय है, उसके बछड़े कितने होते? 4 बछड़े हुए। एक बैल बना, एक बिजार बना और एक नादिया बना। तो ऐसे ही जैसे 4 तरीके से बने, तो ऐसे ही आज हम सभी सृष्टि रंगमंच पर आए अपने अपने कर्म से क्या क्या बन गए? एक गांजी चलाने वाला। हाँ, तो ये गांजी चलाने वाला बना। तो ऐसे ही जैसे एक गाय के 4 बछड़े हैं तो 4 अलग अलग बन गए अपने अपने कर्मों से। ऐसे ही हम सब अपने अपने कर्मों से बन जाते। कहते हैं ना कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। अब हम सोच नहीं पाते और हम क्या है? अगड़म बगड़म करते रहते हैं, गलत करते हैं और कहते हैं हमें सुखी। अरे सुखी कैसे हो सकते हैं? क्या है? रामायण की चौपाई बोल रही है राम राज सपने में दुख नहीं। रावण राज में दुख था, लेकिन राम राज में किसी को भी दुख नहीं था। रावण राज अब चल रहा है। राम राज में कोई रावण नहीं था, कोई कंस नहीं था वहां पर, क्योंकि वहां सभी सुखी थे। अब रामायण की चौपाई बोल रही है रावण ने तो सीता को छुआ ही नहीं और रावण को आज तक जला रहे हैं। और लंका में देखो राम का पुतला बनाते वहां लोग बात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रावण का क्यों? अब रावण ने सीता को छुआ नहीं। और आजकल देखो लो हमारी छोटी छोटी माताएं बहनें आजकल डरते हैं। क्यों? पहले लोग बाग डरते थे, अरे अकेले मत जाना, कोई शेर ना मिल जाए, कोई जानवर नहीं मिल जाए। और अब क्या कहते हैं? ठीक से जाना, कोई इंसान नहीं मिल जाए, कोई गुंडा नहीं मिल जाए।
किसी की गलत दृष्टि वृत्ति ना हो जाए, इसीलिए ठीक से जाना। आज आदमी आदमी से डर है, तो बाबा यही कहते हैं। तो अपने अपने कर्म मना काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सुनो भ्राता। मना अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अब हम धंधा ही नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा। एक बार बहुत अच्छी बात है, एक बार क्या हुआ, राम से, श्री राम भगवान से मिलने के लिए जब भरत चला तो सारी सेना जब उनके साथ चली, घोड़े और जितने भी रथ थे वो सभी चले। तो भगवान से मिलने के लिए जब भरत चला तो रास्ते में जितने भी खेत थे वो सब, वो फसल है ना, वो खराब हो गई। अब एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और कहा, भगवान भगवान। बोल क्या हुआ। हे प्रभु, आपके भाई की सेना और इतनी आई है जिसको मेरे जो फसल है ना, मेरा खेत सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। आपके भाई की सेना ने जितनी भी आपके अयोध्या से आए हैं उसके कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई। तो भगवान ने कहा, ऐसा है, तुम्हारी फसल दोबारा होगी, आएगी, तुम चिंता मत करना। अब वो बोलो, हाँ नहीं नहीं भगवान ऐसा मत करो, फसल होगी आएगी तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फसल तुमको ही उगाना पड़ेगा। उसने कहा, भाई ऐसा है, बीज तुम डाल देना, फसल होगी आएगी। कि नहीं, बीज तुम ही डालना, तुम्हारी कृपा से उगनी चाहिए। बोल ठीक है, उग जाएगी। ठीक है, अब तो खुश हो। कि नहीं नहीं। तो बोल अब क्या है कि फसल बड़ी भी होनी चाहिए। बोल भाई ऐसा है, पानी तुम्हें लगाना पड़ेगा तभी तो बड़ी होगी। नहीं भगवान नहीं, और भगवान के सामने रोने लगा। बोल ठीक है, ऐसा है, फसल बड़ी हो जाएगी, अब तो खुश हो। बोल नहीं। बोल अब क्या, पकनी चाहिए। तो भाई ऐसा है, पकानी तो तुमको ही पड़ेगी, है ना, वो तुमको ही रखवाली करनी पड़ेगी। नहीं, तुम्हारी कृपा ही रखवाली करे। तो भगवान ने कहा, ठीक है भाई, हमारी कृपा से तुम्हारी फसल पक भी जाएगी और रखवाली भी हमारी कृपा से हो जाएगी। उसने कहा, फिर रोने लगा भगवान। बोल अब क्या हुआ, अब क्यों रह रहे हो। भगवान फसल को काटेगा कौन। कि भाई काटना तो तुमको ही पड़ेगा, मैं थोड़ी आऊंगा काटने। नहीं भगवान, तुम्हारी कृपा ही काटे। बोल ठीक है, कट जाएगी। फिर रोने लगा भगवान। अरे अब क्यों रो रहे हो। भगवान उसको कुटवाएगा कौन। कि वो तो तुमको कुटवाना पड़ेगा। कि ठीक है, चलो हमारी कृपा से कुट जाएगी। अब उसने कहा, भगवान उसको पीसेगा कौन, आटा कौन बनाएगा। अरे भैया, ये तो आटा तुमको चक्की पर ले जाना पड़ेगा, चक्की पर आटा पिसवा लेना। कि नहीं भगवान, तुम्हारी कृपा करे। बोल ठीक है भाई, पिस जाएगा। अब कहा कि भगवान, फिर रोने लगा। अरे भगवान ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो। कि भगवान रोटी कौन बनाएगा। अरे आटा तुमको मांड के रोटी बनाना पड़ेगा। नहीं भगवान, तुम्हारी कृपा, ठीक है बन जाएगी। अब खाएगा कौन, मैं खाऊंगा। सारी काम भगवान से करवाने के लिए उसने वरदान ले लिया, लेकिन खाने का नाम आया तो क्या किया मैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि भगवान पहले आप खाओ फिर मैं खाऊं। आज इंसान क्या कहता है, मंदिर में जाता है, कहीं जाता है ना, एक दूसरे को देखता है, लेकिन ये नहीं करता कि कर्म मैं नहीं करूंगा जब तक मिलेगा कहां से। और हम सभी घर से बाहर नहीं निकलते। भगवान की कृपा ये नहीं मतलब भगवान हमें देता है, लेकिन कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। बिना कर्म के कुछ भी मिलता नहीं है। इसीलिए रामायण की चौपाई ने हम सभी ने यही सुना कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। सब अपने अपने कर्मों का ही फल पाते हैं, इसीलिए कर्म करो। तो बाबा यही कहते हैं। तो हेमनिटी का लिबरेटर और गाइड सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। बाबा कहते हैं अब इन सबको पावन कौन बनाए, जो निराकार
निराकारी दुनिया में जा सके। तो बाबा कहते हैं इसलिए बुलाते हैं और गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर के बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूं। भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मैं एक ही बार आता हूं। जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए, तो बाबा कहते हैं एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, बाबा कहते हैं अर्थ विवेक, अर्थक्वेक आदि होंगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बनती है ना, गंदगी ही खाद बनती है ना। इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए। जो फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो सतयुग में सिर्फ भारत ही था। अब इतने विनाश, बाबा कहते हैं अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर के देवी राजधानी स्थापन करता हूं और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहा किसको जाता है ये कोई को पता नहीं है। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुण्य जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। अब कोई मरते हैं तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। अब आप ही तो कह रहे हो स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक में हुआ कि नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं जब कलयुग में मरा तो क्या हुआ, इसी कलयुग में जन्म लेना पड़ता है, स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने का क्या है, हम सभी को कर्म करना पड़ेगा। जब स्वर्गवासी गया तो फिर वाकू क्यों बुलावे ऊपर है ना, आत्मा। हाँ, तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अकल कोई में भी नहीं है। डॉक्टर आप फिलासफी आदि नाम रखाते हैं, समझते कुछ नहीं है। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह क्षीर सागर, यह विषय सागर, ये सब बातें बाबी समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्य को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं पढ़ाएंगे किसको, मनुष्य को, जानवर को थोड़ी पढ़ाएंगे। लेकिन मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि ये शरीर भी मंदिर है और मैं आत्मा पुजारी हूं। तो मंदिर में हम मांसाहारी भोजन, शराब नहीं ले जा सकते, कोई भी गलत चीज नहीं ले जा सकते। तो भाई ये शरीर भी मंदिर है, इसमें क्यों ले जा रहे हो, क्यों शराब पीते हो, क्यों मांसाहारी भोजन खाते हो। इनको खाने पीने से कभी भी हम जो प्राप्ति चाहिए वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने कहा ना पतितों को पावन बनाने वाला कौन है। इसीलिए क्या कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पति की पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मत दे भगवान। माना भगवान हमको पतितों से पावन बनाते हैं, इसीलिए भगवान को हम सभी याद करते हैं। तो जब पतितों से पावन बनते हैं तो फिर भाई आप सभी मंदिर में, अब लोग आगों को देखिए ना, सब लोग जाते हैं कहाँ, खाटू श्याम पे जाने लग गए। अरे खाटू श्याम पे खूब जाओ, कोई मना थोड़ी है, लेकिन भैया ये तो सोचो मांसाहारी भोजन शराब इनको क्यों खाते हो। जहां भी जाना है जहां जाओ, लेकिन गलत चीज क्यों करते हो भाई। इन गलत चीजों को जब तक नहीं छोड़ेंगे हमें वो प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं सब बातें बाप ही समझाते हैं, पढ़ाएंगे तो मनुष्य को, जानवर को नहीं। बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है, जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा, गरीब के पास ठिक्कर ठोगर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल होते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में साहूकार बनते हैं तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस नहीं होती, यहाँ तो बांस होती है। इसलिए
बाबा कहते हैं बास होती है, यहाँ वहां पर बास नहीं होती। इसीलिए क्या करते हैं, अगरबत्ती आदि जलाई जाती है। अब यहाँ तो देखो कितनी बदबू होती है, वहां सती त्रेता में कोई भी बदबू नहीं होगी, वहां सभी सुखी होंगे, कोई चीज का दुख नहीं होगा, वहां फल फ्रूट इतने स्वादिष्ट होंगे, वहां शेर और गाय घाट पर पानी पिएंगे, इतना सुख होगा वहां सतयुग में, सभी के सोने के महल होंगे। ये भारत सोने की चिड़िया थी, तभी तो आज तक गायन है ना, क्या गाते हैं, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, ये भारत देश है मेरा। ऐसे ही थोड़ी है भाई, कुछ ना कुछ रहस्य होता है तभी तो कहते हैं, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये भारत सोने की चिड़िया थी, आज क्या हो गई, क्योंकि हम सभी के सोने के महल थे, आज झोंपड़े बन गए। भगवान आते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस यहाँ पर क्या हो गई, बांस बास बास माना यहाँ पर बदबू आती है, और सतयुग त्रेता में बदबू नहीं आती। यहाँ इसीलिए अगरबत्ती जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं गंदगी आदि नहीं हो, यहाँ तो बास होती है इसीलिए अगरबत्ती जलाई जाती है। यहाँ तो फूलों आदि में भी नेचुरल खुशबू रहती है। बाबा कहते हैं वहां तो फूलों आदि में भी नेचुरल खुशबू रहती है। फूल वहां ऐसे होंगे, वहां नेचुरल खुशबू होगी। और यहाँ कोई फूल तोड़ के लाओ, थोड़ी देर करेंगे सुगंध होगी, लेकिन थोड़ी देर में इतनी सुगंध नहीं होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं फूलों आदि में भी नेचुरल खुशबू रहती है। अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। कहाँ, सतयुग त्रेता में। उनको हेवन कहा जाता है, बाप हेवन का मालिक बनाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं बनाने के लिए बढ़ाते हैं। देखो कैसा साधारण है, ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। अब देखो बाबा क्या करें, बच्चे कैसा साधारण है, उस बाप को भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। क्या कह रहे बाबा, बच्चे जो आपको स्वर्ग का मालिक बनाने आए और आपको 21 जन्म दे रहा है, ऐसे पिता को भूल जाना माना क्या, कैसे बदकिस्मती है। ऐसे माता पिता को भूल जाते हैं। बाप आकर के ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर ना चलने से 100% मोट अनकली कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना, या कहां पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना है, कहां नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहां तक पढ़ते हैं, वहां सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं। धर्म स्थापन करने यहाँ माता पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति बाबा कहते पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है, अभी अब पवित्र। बाबा कहते हैं अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे, माता पिता कितना ऊंचा बनाते हैं, तो फॉलो फादर करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। अब बाबा ने लास्ट में क्या कह दिया, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है ना, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन 5-10 मिनट, बाबा कहते हैं सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी तो डालो, तो बाबा कहते पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी ना, मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में बहुत हैं,
बाबा कहते हैं नाम तो डालो। अब नाम नहीं डालेंगे तो दुनिया में दादा दादी भी बहुत हैं, तो चिट्ठी ऐसे तो कोई भी समझ लेगा भाई किसकी चिट्ठी है। तो बाबा कहते हैं दादा दादियां तो दुनिया में बहुत हैं। अच्छा आज दीपावली है, बाबा क्या कह रहे बच्चे, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। दीपावली पर क्या करते हैं, नया खाता, डायरी नहीं बनाते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण लोग, दीपावली है बाबा बताइए, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। देखो ये दीपावली तो धनतेरस से ही चालू हो जाती है। तो बाबा ने कहा ना कि बच्चे आज क्या है, दीपावली। तो तुम क्या करते हो, तुम सच्चे ब्राह्मण हो। तो सच्चे ब्राह्मण वह हैं जो ब्राह्मण लोग, बाबा कहते हैं वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुम, बाबा कहते हैं तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। ये बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही ये सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई, कोई में भी कोई आते हैं, समझ गए। जब भगवान सृष्टि पर आते हैं, भागवत में लिखा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। तो विचार करें, मैं जब आता हूँ मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचान पाता है। अभी देख लो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ दुनिया भाग रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। लोग बाग को पता नहीं है किसको याद करना चाहिए। अब भगवान कौन है, ये तो भगवान हमारे जन्म जन्म के साथी हैं, और कुछ छुड़ाना भी नहीं चाहते। ये भी नहीं भाई बाबा ये कह रहा है कि नहीं तुम राम को छोड़ो, लक्ष्मण, कुछ भी करो लेकिन बाबा को याद करो। और लोग बाग तो कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि किससे क्या मिलने वाला है। अब आपको पता होगा तभी तो बाबा को पकड़ेंगे। भगवान को याद करने से क्या मिलता है मौसी जी, भगवान को याद करने से क्या मिलता है? शांति मिलती है। और बताओ क्या क्या मिलता है? हैं? सब चीजें मिले बाबा के पैसा मिले। देखो भगवान को याद करने से भगवान का वायदा है। एक तो ये है वायदा, याद रखो, कुछ दिनों के बाद लोग बाग अनुभव करेंगे। एक तो तुम भूखे नहीं मरोगे, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। दुनिया में अभी देखो आगे चल के क्या होगा, ठीक है, पहली गारंटी है। फिर तुमको 21 जन्मों की बादशाही, सतयुग स्वर्ग वैकुंठ मना स्वर्ग में हमको 21 जन्मों की वर्षा दे रहे हैं। पहले तो कई कमा चलो देगा माँ राशि में, है ना। एक मिनट अभी मुरली चल रही है उसके बाद बात करें। तो बाबा कहते हैं बाप को कोटों में कोई ही आते हैं, कोई ही आते हैं बाप के पास। अब भगवान को याद करने भगवान के पास कोटों में कोई, कोई में भी कोई आते हैं। चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जो जमा किया है वो भी ना हो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता बुद्धि को तब पाता है जब कोई दान देते हैं हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की बुद्धि नहीं होती। तुम पुरुषार्थ करते हो आमदनी की बुद्धि हो। बाबा कहते हैं आमदनी की वृद्धि हो, वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्ति कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया गोया जमा हुआ, परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है मुरली से, भगवान को संदेश। अब बाबा क्या कह रहे, तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी, किससे होगी? मुरली से। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है, लेकिन किससे है? मुरली से। तुम्हारी कमाई, तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। अब सबको मुरली किसकी है भाई?
भगवान की, स्वयं ईश्वर की, सब बाबा की स्वयं शिव बाबा की मुरली है। तो अगर ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारी कमाई बहुत जमा हो जाएगी। बहुत जमा हो जाएगी। अच्छा टाइम की नहीं ये भी तुम बच्चे जानते हो, जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली, बाबा कहते हैं मुरली तेरी है, तेरी में है जादू, खुदाई कहते हैं ना। तो इस मुरली में खुदाई जादू है। ये ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में ये ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी में भी ज्ञान कैसे हो सकता है। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होगी। वास्तव में ये चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को वक्तावर, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को वक्तावर तकदीरवान बनाना है। क्या बनाना है? वक्तावर, तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। आप सभी कौन बनने वाले हो? मनुष्य से देवता। तो देवता बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा? पक्का ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कभी भी मांसाहारी भोजन खाएगा क्या? कभी भी शराब पिएगा क्या? प्याज लहसुन खाएगा क्या? ब्राह्मण माना क्या? वो पक्का ब्राह्मण। वो कभी भी इन चीजों को खाते पीते नहीं है। और हम कौन हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। हम ब्राह्मण बन रहे हैं। हम सब कौन हैं? अभी आप सब ब्रह्मा कुमारी हो। तो आप सभी कौन हो? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वक्तावर बनना है। देही, बाबा कहते हैं दूसरे नंबर, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। घड़ी घड़ी क्या समझना है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं एक लाइट हूं। और शरीर मेरा वस्त्र है। ये शरीर क्या है भाई? ये शरीर वस्त्र है हमारा। और हम सब कौन हैं? आत्मा हैं। जैसे शरीर का वस्त्र कपड़ा है, ऐसे ही आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। अब वरदान लो ध्यान से। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह सेवा किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। वह किसी भी कर्मेंद्रिय के बस नहीं हो सकते। स्लोगन, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। अगर विजयी आत्मा बनना है तो क्या करना है? तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा।
जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, वह है अनकली बच्चे। प्रश्न, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किससे है, किसमें है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे, उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाती है, बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई खिदमत, खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना फिर संभलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को, जैसे कल हम सभी ने धनतेरस मनाई, आज कल भी दिवाली है, आज भी दिवाली, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, ओम शांति। सभी ऑनलाइन द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आज की दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। प्यारे शिव बाबा हमारे सभी जन्म जन्म के साथी हैं। हम सभी को क्या करना है, दीपावली के दिन क्या करते हैं? दिया, एक बड़ा दिया होता है और छोटे छोटे दिए होते हैं, उसको क्या करते हैं? एक दिए से छोटे छोटे दिए को जलाते हैं। तो हम सभी आत्मा हैं, हमारा दिया परमात्मा ने जगा दिया, माना तीसरा नेत्र खोल दिया। तो हमको क्या करना है? हर एक आत्मा का दिया जलाना है, सबको आत्मा देखना है, सबको बाप का परिचय देना है। सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान का परिचय देना, क्योंकि भगवान से मिला देना ये सबसे बड़ा दान है। और सबसे बड़ी कमाई किससे होगी? बाबा की मुरली सुनने से। ठीक है, ओम शांति।